हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि के पवित्र पावन अवसर पर हम आपके लिए पौराणिक कथाओं की श्रृंखला लेकर प्रत्येक दिन उपस्थित होते हैं। तो आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज की जो हमारी कथा है वो भक्ति सुधा सागर से है कि शक्तिपीठ रहस्य। एक विदुषी पाश्चात्य महिला ने इस आशय के साथ कुछ प्रश्न किए कि 51 तीर्थ होते हैं, इस 51 संख्या का क्या अभिप्राय है। सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए। वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ मंदिर और तीर्थ बन गए। यहाँ सती के टुकड़े होने का अभिप्राय क्या है? यह कथा किस तत्व को समझाने के लिए बतलाई गई है? विष्णु ने चक्र से सती का शव काट दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? पार्वती का शव शिव ले जाते हैं, उनके दुख से पृथ्वी नष्ट हो जाती है। इन बातों का क्या अभिप्राय है? यह घटना किस तत्व की है? किस सिद्धांत की घोतक है? शिव का अपमान होने से सती मर गई या क्यों? क्या लज्जा से? सती कौन है? उनकी मृत्यु किस तत्व के नष्ट हो जाने की घोतक है? सती का पुनरुज्जीवन कब और कैसे होता है? उपयुक्त विषयों पर कहना यही है कि अनंत शक्तियों की केंद्रभूता महाशक्ति ही सती हैं और अनंत ब्रह्मांडाधीश्वर शुद्ध ब्रह्म ही शंकर हैं। ब्रह्मा से ही माया संबंध के द्वारा सृष्टि हुई है। ब्रह्मा ने दक्षादि प्रजापतियों का निर्माणकार उन्हें सृष्टि के लिए नियुक्त किया। दक्ष ने मानसी सृष्टि शक्ति से बहुत सी संतानें बनाईं, परंतु वे सब की सब श्री नारद के उपदेश से विरक्त हो गईं। ब्रह्मा आदि सभी चिंतित हैं। किसी समय ब्रह्मा से एक परम मनोरम पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके सौंदर्यादि गुणों पर सभी लोग मोहित हो उठे। ब्रह्मा ने उसे काम, कंदर्प, पुष्पधन्वा आदि नाम से संबोधित किया। दक्ष कन्या के रति के साथ उनका विवाह हुआ। वसंत, मलय, कोकिला, प्रमदा आदि उसको सहायक मिले। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि तुम्हारे हर्षण, मोहन, मादन, शोषण आदि 5 पुष्प बाण अमोघ होंगे। मैं विष्णु, रुद्र, ऋषि, मुनि सभी तुम्हारे वशीभूत होंगे। तुम राग उत्पन्न करके प्राणियों को सृष्टि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करो। काम ने वर प्राप्त कर वहीं उनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो काम जो देवता हैं उनको ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि की संरक्षण करो, सृष्टि को बढ़ाने के लिए। तो काम ने क्या करा कि वहीं पर परीक्षा लेनी चाहिए। किसकी? ब्रह्मा जी की। तो काम ने परीक्षा करनी चाहिए। उसी क्षण दैवात ब्रह्मा से एक अत्यंत लावण्य युवती संध्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई। काम ने अपनी पुष्पमय धनुष को तानकर ब्रह्मा पर बाण चलाया। ब्रह्मा का मन विचलित हो उठा और वे संध्या पर मोहित हो उठे। संध्या में भी काम के वेग से हाव भाव आदि प्रकट हुए। श्री शंकर भगवान ने इन सब की चेष्टाओं को देखकर उन्हें प्रबोध कराया। ब्रह्मा लज्जित हो उठे और काम को शाप दिया, तुम शंकर की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। काम ने कहा, महाराज आपने ही तो मुझे ऐसा वरदान दिया है, फिर मेरा क्या दोष? ब्रह्मा ने कहा, कन्या जैसे अयोग्य स्थान में मुझे तुमने मोहित किया, इसलिए तुम्हें शाप हुआ। अस्तु, अब तुम शिव को वशीभूत करो। काम ने कहा कि शिव श्रृंगार योग्य उन्हें मोहित करने वाली स्त्री संसार में कहाँ है?
ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी, तुम महामाया भगवती योग निद्रा की आराधना करो, वह तुम्हारी पुत्री रूप में अवतीर्ण होकर शंकर को मोहित करें। दक्ष भगवती की आराधना में लग गए। ब्रह्मा भी भगवती की स्तुति संलग्न हुए। भगवती प्रकट हुई और कहा, वरदान मांगो। ब्रह्मा ने कहा, देवी, भगवान शिव अत्यंत निर्मोह हैं एवं अंतर्मुख हैं। हम सब काम वश हैं। एक उन्हीं पर काम का प्रभाव नहीं है। बिना उनके मोहित हुए सृष्टि का काम नहीं चल सकता। मैं उत्पादक हूँ, विष्णु पालक हैं और वे संहारक हैं। तीनों के सहयोग बिना सृष्टि कार्य असंभव है। सृष्टि के विघ्न रूप दैत्यों के हनन में भी कभी विष्णु का कभी शिव का प्रयोजन होगा, कभी शक्ति से यह काम होगा, अतः उनका कामासक्त होना आवश्यक है। देवी ने कहा, ठीक है, मेरा भी ये विचार उन्हें मोहने का था, परंतु अब तुम्हारे प्रोत्साहन से मैं अधिक प्रयत्नशील हो जाऊंगी। मेरे बिना शंकर को कोई मोहित नहीं कर सकता। मैं दक्ष के यहाँ जन्म लेकर जब अपने दिव्य रूप से शंकर को मोहित करूंगी, तभी सृष्टि ठीक चलेगी। यह कहकर देवी ने दक्ष के यहाँ जाकर उन्हें वर दिया और उनके यहाँ सती के रूप में प्रकट हुई। किंचित बड़ी होते ही वे शिव प्राप्ति के लिए तप करने में लग गईं। इतने में ही ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने जाकर शंकर की स्तुति की और उन्हें विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। उधर सती की आराधना से शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हम तुम्हारे पति होंगे। फिर उनका सानद विवाह हुआ, संपन्न हुआ और सहस्त्रों वर्षों तक सती और शिव का श्रृंगार हुआ। उधर दक्ष के यज्ञ में शिव का निमंत्रण न होने से और उनका अपमान जानकर सती ने उस देह को त्याग दिया। हिमवती पुत्री पार्वती होकर शिव पत्नी होने का निश्चय किया। तो यहाँ पर एक ये उदाहरण मिलता है कि यदि जहाँ पर पति मना करता है तो वहाँ उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। और इसके पीछे और बड़ी रहस्य कथा है, वो हम आपको अगली श्रृंखला में बताएंगे कि क्या कारण था शिव जी के सती जी का देह त्याग का। तो आप लोग अगर बताएंगे तो हम आपके लिए इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम अपनी कथा में ही चलते हैं। शिव जी को समाचार विदित होने पर बड़ा क्षोभ मोह हुआ और दक्ष यज्ञ को नष्ट करके सती के शव को लेकर शिव जी घूमते रहे। संपूर्ण देवताओं ने, यह सूर्य देवमय विष्णु ने शिव मोह शांति एवं साधकों के सिद्ध आदि कल्याण के लिए शव के भिन्न भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न स्थलों में गिरा दिया। वे ही 51 पीठ हुए। हृदय से ऊर्ध्व भाग के अंग जहाँ पतित हुए वहाँ वैदिक एवं दक्षिण मार्ग की सिद्धि होती है और हृदय में निम्न भाग के अंगों के पतन स्थलों में वाम वर्ग की सिद्धि होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं 51 शक्तिपीठ कि 51 शक्तिपीठ क्या है और ये कैसे हुआ। सती के विभिन्न अंग कहाँ कहाँ गिरे और उनसे कौन कौन से पीठ बने, इसका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, सती की योनि जहाँ पात हुआ वहाँ कामरूप नामक पीठ हुआ। वह आकार का उत्पत्ति स्थान एवं श्री विद्या से अधिष्ठ है। यहाँ कौल शास्त्र से आड़िमादि सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं। लोम से उत्पन्न इसके वंश नामक 2 उपपीठ हैं। वहाँ साबर मंत्रों की सिद्धि होती है। नंबर 2, स्तनों के
स्थल में काशी का पीठ हुआ और वहाँ से आकार उत्पन्न हुआ। वहाँ देह त्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सती के स्तनों से 2 धाराएं निकली, वहीं असी और वर्णा नदी हुई। तो सती के जो स्तन से 2 धाराएं निकली थी, तो वहाँ 2 नदियाँ हुई और उन नदियों के नाम हैं असी और वर्णा। असी के तीर पर दक्षिण सारनाथ उपपीठ है एवं वरुणा के उत्तर में उत्तर सारनाथ उपपीठ है। वहाँ क्रमशः दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के मंत्रों की सिद्धि होती है। नंबर 3, गुह्य भाग जहाँ पतित हुआ वहाँ नेपाल पीठ हुआ। वहाँ से इकार की उत्पत्ति हुई। वह पीठ वाम मार्ग का मूल स्थान है। वहाँ 53 लाख भैरवी 2000 शक्तियाँ 300 पीठ एवं 14 शमशान सन्निहित हैं। वहाँ 4 पीठ दक्षिण मार्ग के सिद्धिदायक हैं। उनमें भी 4 वैदिक मंत्र सिद्ध होते हैं। नेपाल से पूर्व मल का पतन हुआ, अतः वहाँ किरातों का निवास है। 30,000 देव योनियों का वहाँ निवास है। नंबर 4, वाम नेत्र का पतन स्थान रौद्र पर्वत है। वहाँ महात्म पीठ हुआ। इकार की उत्पत्ति वहाँ से हुई। वामाचार से वहाँ मंत्र सिद्ध होकर देवता दर्शन होता है। देवता का दर्शन होता है। नंबर 5 है वामकर्ण पतन स्थल में कश्मीर पीठ हुआ। वह उपकार का उत्पत्ति स्थान है। वहाँ सर्वविध मंत्रों की सिद्धि होती है। वहाँ अनेक अद्भुत तीर्थ हैं, किंतु कली में सब मलेक्षों द्वारा आवृत कर दिए गए। तो ये कली में मतलब कलयुग में मलेक्ष जो सबसे नीची जाति होती है, अब हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे। मलेक्ष तो आप लोगों को पता ही होगा मलेक्ष कौन होते हैं। आवृत कर दिए मतलब वहाँ पे गंदा कर दिया। नंबर 6 है दक्षिण कर्ण के पातस्थल में कान्यकुंज पीठ हुआ और उकार की उत्पत्ति हुई, जहाँ गंगा यमुना के मध्य अंतवेदी नामक पवित्र स्थल है। ब्रह्मादि देवों ने स्वार्थी तीर्थों का निर्माण किया। वहाँ वैदिक मंत्रों की सिद्धि होती है। उस कर्ण के मल के पतन स्थान में यमुना तट पर इंद्रप्रस्थ नामक उपपीठ हुआ। उसके प्रभाव से ब्रह्मा जी को विस्मृत वेद पुनः उपलब्ध हुए। तो ब्रह्मा जी अपने वेद विस्मृत हो गए थे, तो जहाँ पे देवी सती के कर्ण गिरे थे वहाँ पे दोबारा से ब्रह्मा जी को वेद कंठस्थ हुए। नंबर 7 है नासिका के पतन स्थान में पूर्णागिरि पीठ है। वह ऋणकार का उत्पत्ति स्थल है। वहाँ योग सिद्धि होती है। मंत्राधिष्ठात्र देव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। नंबर 7 है वाम गंडक स्थल। पतन भूमि पर अबुर्दाचल पीठ हुआ और ऋणकार का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ अंबिका नाम की शक्ति है। वहाँ वाम मार्ग की सिद्धि होती है तथा दक्षिण मार्ग में विघ्न होते हैं। नंबर 9 है दक्षिण गंडस्थल। पतन स्थान में अमृतकेश्वर पीठ हुआ। लकार की उत्पत्ति हुई। वहाँ धनादादि यक्षिणियों का निवास स्थान है। नंबर 10 है नखों के नितप स्थल। एकाम्र पीठ हुआ। लकार की उत्पत्ति हुई। वह पीठ विद्या प्रदायक है। नंबर 11 है शिवलोकी के पतन स्थल में त्रिस्रोत पीठ हुआ और वहाँ एकार का जन्म हुआ। वस्त्र के 3 खंड उसके पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में गिरे। वे 3 उपपीठ हुए। गृहस्थ द्विजों को पौष्टिक मंत्रों की सिद्धि वहाँ होती है। जहाँ पे ये गिरा था त्रिवली, तो वहाँ पे द्विज जैसे जिनके संतानें नहीं होती हैं
नंबर 13 है उंगलियों के पतन स्थल। हिमालय पर्वत के कैलाश पीठ हुआ, ओमकार का प्रकट हुआ, उंगलियों लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुई। वहाँ करमला के मंत्र जाप करने पर तत्क्षण सिद्धि होती है। नंबर 14 है दंतों के पतन स्थल में भृगु पीठ हुआ, वहाँ से औकार का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक मंत्र आदि सिद्ध होते हैं। दक्षिण करतल के पतन स्थल में केदार पीठ हुआ, वहाँ की उत्पत्ति हुई। उसके दक्षिण में कंकड़ के पतन स्थल में अगस्त्याश्रम नामक सिद्ध उपपीठ हुआ और उसके पश्चिम में मद्रिका के पतन स्थल में इंद्राक्षी उपपीठ हुआ। उसके पश्चिम में वलय के पतन स्थल में रेवती तट पर राजराजेश्वरी उपपीठ हुआ। नंबर 16 है वामगंड की निपात भूमि पर चंद्रपुर पीठ हुआ, अहा की उत्पत्ति हुई। सभी मंत्र वहाँ सिद्ध होते हैं। नंबर 17 है जहाँ मस्तक का पतन हो वहाँ श्री पीठ हुआ और दुर्लभ है। उसके पूर्व में कर्णाभरण के पतन से उपपीठ हुआ, जहाँ ब्रह्म विद्या प्रकाशिका ब्रह्मी शक्ति का निवास है। उस अग्नि कोण में कर्णाभरण के पतन से दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुख शुद्ध करी महेश्वरी शक्ति है। दक्षिण में पल्लवी की पात भूमि कौमारी शक्ति युक्त तीसरा उपपीठ हुआ। नैऋत्य में कंठमाल निपात स्थल में इंद्रजाल विद्या सिद्धप्रद वैष्णवी शक्ति संवित चौथा उपपीठ हुआ। पश्चिम में नासा मौक्तिक के पतन स्थल में वाराही शक्ति पांचवा उपपीठ हुआ। वायु कोण में मस्तक भरण के पतन स्थल में चामुंडा शक्ति युक्त क्षुद्र देवता सिद्ध कर छठा उपपीठ हुआ। ईशान में केशाभरण पतन से महालक्ष्मी अधिष्ठित सातवां उपपीठ हुआ। नंबर 18 है बाहु पतन स्थल में अमरकंटक पर्वत पर ओमकार क्षेत्र पीठ हुआ, वहाँ खाकार का प्रादुर्भाव हुआ। वह पीठ नर्मदा से अधिष्ठित है। वहाँ तप करने वाले महर्षि जीवन मुक्त हो गए। उसके ऊपर से कंचुकी की पतन भूमि उपपीठ हुआ, जो ज्योतिर्मंत्र प्रकाशक एवं ज्योतिर्स्मृति के अधिष्ठित हैं। नंबर 19 है वक्षस्थल के पतन स्थल में एक पीठ हुआ, गकार की उत्पत्ति हुई। अग्नि ने वहाँ तपस्या की और देवत्व मुख को प्राप्त होकर ज्वालामुखी संज्ञक उपपीठ से स्थित हुए। वाम स्कंध में पतन स्थल में मालव पीठ हुआ, वहाँ घकार की उत्पत्ति हुई। गंधर्वों ने राग यज्ञ के लिए तपस्या कर वहाँ सिद्धि पाई। दक्षिणा नंबर 21 है दक्षिणा कंछ का वहाँ पात हुआ, वह कुलांतक पीठ हुआ एवं डंकार की उत्पत्ति हुई। विद्वेषण उच्चटन मारण प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं। जहाँ वाम नंबर 22 है जहाँ वाम कक्ष का पतन हुआ, वहाँ कोटक पीठ हुआ और चकार का प्राकट्य हुआ, वहाँ राक्षसों ने सिद्धि प्राप्त की। तो नंबर 22 तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे राक्षसों को सिद्धि प्राप्त हुई थी और नंबर 22 में वाम कक्ष का पतन हुआ था, वहाँ पे राक्षसों को सिद्धि प्राप्त हुई थी। नंबर 23 है जठर देश के पतन स्थल में गोकर्ण पीठ हुआ तथा छकार की उत्पत्ति हुई। नंबर 24 है त्रिविलयों में प्रथम वालिका जहाँ निपात हुआ, वहाँ मातुरेश्वर पीठ होकर जकार की उत्पत्ति हुई, वहाँ शैव मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। नंबर 25 है अपर वली के पतन स्थल में अट्ठहास पीठ हुआ, झकार का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ गणेश मंत्रों की सिद्धि होती है। नंबर 26 है तीसरी वलिका का जहाँ पतन हुआ, वहाँ विरज पीठ हुआ, झकार की उत्पत्ति हुई, वहाँ पीठ विष्णु मंत्रों का सिद्धि प्रदायक है। जहाँ नंबर 27 है जहाँ बस्तीपात हुआ और टकार की उत्पत्ति है, वहाँ राजगृह पीठ हुआ,
राजगृह में वेदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। नीचे क्षुद्र घट्टिका के पतन स्थल में घट्टिका नामक उपपीठ हुआ, वहाँ ऐन्द्रजालिक मंत्र सिद्ध होते हैं। नंबर 28 है नितंब के पतन स्थल में महापीठ हुआ तथा ठकार की उत्पत्ति हुई। जाति दुष्ट ब्राह्मणों ने वहाँ शरीर अर्पित किया और दूसरे जन्म में कलयुग में देह सौख्यदायक वैध मार्ग प्रलुप्त अघोरादि मार्ग को चलाया। तो ये जो अघोरी हैं उन्होंने यह चलाया, जहाँ पे देवी सती के 28 हृदय मतलब बॉडी का जो शरीर का जो पार्ट होता है 28वां गिरा था। नंबर 29 है जघन का जहाँ पात हुआ वहाँ कौक्षगिरी पीठ हुआ और डकार की उत्पत्ति हुई। वन देवताओं के मंत्रों की वहाँ सिद्धि होती है। नंबर 30 है दक्षिण उरु के पतन स्थल में एलरा पुरपीठ हुआ, ढकार की प्रादुर्भाव हुआ। नंबर 31 है वाम उरु के पतन स्थल में कालेश्वर पीठ हुआ, ढंकार की उत्पत्ति हुई। यहाँ आयु वृद्धि कारक मृत्युजय आदि मंत्र सिद्ध होते हैं। नंबर 32 है दक्षिण जनु के पतन स्थान में जयंती पीठ होकर तकार की उत्पत्ति हुई, वहाँ धनुर्वेद की सिद्धि अवश्य होती है। नंबर 33 है वाम जनु पतित हुआ, वहाँ उज्जयिनी पीठ हुआ, थकार प्रकट हुआ, वहाँ कवच मंत्रों की सिद्धि होकर रक्षण होता है, अतः उसका नाम अवंती है। नंबर 34 है दक्षिण जंघा के पतन स्थल में योगिनी पीठ हुआ, दकार की उत्पत्ति हुई, वहाँ कौलिक मंत्रों की सिद्धि होती है। नंबर 35 है वाम जंघा के पतन स्थल में छीरी का पीठ हुआ, धकार की प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ वैतालिक तथा साबर मंत्र सिद्ध होते हैं। नंबर 36 है दक्षिण गुल्फ के पतन स्थल में हस्तिनापुर पीठ हुआ, नकार की उत्पत्ति हुई, वहीं नुपुर का पतन होने से नुपुरावर्ण संज्ञक उत्पीठ हुआ, वहाँ सूर्य मंत्र की सिद्धि होती है। नंबर 37 है वाम गुल्फ के पतन स्थल में उड्डीस पीठ होकर पकार की प्रादुर्भाव हुआ, उड्डीस साख्य महान तंत्र वहाँ सिद्ध होता है। जहाँ दूसरे नुपुर का पतन हुआ वहाँ डमार उत्पीठ हुआ। नंबर 38 है देहरस अस्थि के पतन स्थल में प्रयाग पीठ हुआ, फकार की उत्पत्ति हुई, वहाँ मृत्तिका श्वेत वर्ण की दृष्टि गोचर होती है, वहाँ अनन्य अस्थियों का पतन होने से अनेक उपपीठों का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा के पूर्व में बगलोपपीठ एवं उत्तर में चंडमुंडादि उपपीठ, गंगा यमुना के मध्य में राजेश्वरी संज्ञक, यमुना के दक्षिण तट पर भुवनेशी नामक उपपीठ हुआ। इसीलिए प्रयाग तीर्थराज एवं पीठराज कहा गया है। नंबर 39 है दक्षिण प्रश्नी के पतन स्थान में षष्ठी पीठ हुआ एवं बकार का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पादु का मंत्र भी सिद्ध होता है। नंबर 40 है प्रश्नी का जहाँ पात हुआ वहाँ मायापुर पीठ हुआ, भकार की उत्पत्ति हुई, समस्त मायाओं की सिद्धि वहाँ होती है। नंबर 41 है रक्त से पतन स्थल में मलय पीठ हुआ एवं मकार की उत्पत्ति हुई, रक्तांबर आदि बौद्धों मंत्र यहाँ सिद्ध होते हैं। पित्त की पतन भूमि पर श्रीशैल पीठ हुआ, यहाँ यकार का प्रादुर्भाव हुआ, विशेषता वैष्णव मंत्र यहाँ सिद्ध होते हैं। नंबर 43 है मेद के पतन स्थान में हिमालय पर मेरु पीठ हुआ एवं रकार की उत्पत्ति हुई, स्वर्णाकर्षण भैरव की सिद्धि वहाँ होती है। नंबर 44 है जहाँ जिह्वा का पतन हुआ वहाँ गिरि पीठ हुआ तथा लकार की उत्पत्ति हुई, जहाँ जप करने से वाक सिद्ध होती है। नंबर 45 है मज्जा पतन स्थान में महेंद्र पीठ हुआ, वहाँ वकार की प्रादुर्भाव स्थान है, जहाँ शाक्त मंत्रों के जप से अवश्य सिद्धि होती है। नंबर 46 है दक्षिण अंगुष्ठ के पतन स्थान में वामन पीठ हुआ एवं सकार की उत्पत्ति हुई, यहाँ
समस्त मंत्रों की सिद्धि होती है। नंबर 47 है वामांगुष्ट के निपतन स्थान में हिरण्यपुर पीठ हुआ, वहाँ सकार की उत्पत्ति है, वहाँ वाम मार्ग से सिद्धि लाभ होता। नंबर 48 है रुचि शोभा के पतन स्थान में महालक्ष्मी पीठ हुआ एवं सकार का प्रकट हुआ, यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। नंबर 49 है धमनी के पतन स्थान में अत्रि पीठ हुआ, वहाँ हकार उत्पन्न हुआ और यावत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। नंबर 50 है छाया के संपतन स्थान में छाया पीठ हुआ, वहाँ लंकार की उत्पत्ति हुई। नंबर 51 है केश पास के पतन स्थल में छत्रपीठ का प्रादुर्भाव, यहाँ छकार का उद्गम हुआ, यहाँ समस्त सिद्धियाँ शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे वर्णमालाएं हैं जो कि हमारे संस्कृत में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वही वर्णमालाएं हैं। आई उड री लिक आई ओट आई ओच है व्रट यट। तो यहाँ पे वर्णमालाएं उत्पन्न हुई थी, छोटा बड़ा ऐसे। इस माला के आधार पर सती के भिन्न भिन्न अंगों का पात हुआ। जो वर्णमालाएं हैं हमारी हिंदी की आ से लेकर ज्ञा तक, वहाँ वही देवी के जो भिन्न भिन्न अंग थे एतावता इतनी भूमि सामान्य स्वरूप है। भिन्न भिन्न वर्णों की शक्तियाँ देवता भिन्न हैं, इसीलिए उन वर्णों पीठों में शक्तियाँ देवताओं का परस्पर संबंध है, जिसका ज्ञान और अनुष्ठान से साधक को शीघ्र सिद्धि होती है। माया द्वारा परब्रह्म से विश्व की सृष्टि होती है। सृष्टि हो जाने पर भी उसके विस्तार की आशा तब तक नहीं होती जब तक चेतन पुरुष की उसमें शक्ति ना हो। अतएव सृष्टि विस्तार के लिए काम की उत्पत्ति हुई। रज सत्व के संबंध में द्वैत सृष्टि का विस्तार होता है, परंतु तम कारण रूप है, वहाँ द्वैत दर्शन की कमी से मोह की कमी होती है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया तत्तस्सम नामजम विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम के अनुसार तमस अज्ञान मदभूत और मोहक तथापि रजोयुक्त तमस अध्यास में हेतु होने के मोहक हैं। तो इसमें भगवद गीता से भी प्रमाण दिया गया है। सत्वमय सूर्य कार्य रूप विष्णु एवं राजोयोग स्थूल कार्य ब्रह्म मोहित हो जाने के कारण मोहत नहीं, तब तक सृष्टि की पूर्ण स्थिति नहीं होती। इसलिए सूक्ष्म स्थूल कार्य चैतन्यों की ऐसी रुचि हुई कि कारण चैतन्य भी मोहित हो, परंतु अब अघटित घटना टिसाई माया के वश की बात है, इसलिए सबने उसी की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई, वह भी अपने पति को स्वाधीन करना चाहती थी। स्वाधीन व्रता का स्त्री ही परम सौभाग्यशालिनी होती है। वहीं महामाया ने शिव को स्वाधीन कर लिया, फिर भी पिता द्वारा पति का अपमान होने पर उसने उस पिता से संबंधित शरीर को त्याग देना उचित समझा। महाशक्ति का शरीर उस का लीला विग्रह ही जैसे निर्विकार चैतन्य शक्ति के योग से साकार विग्रह धारण करता है, वैसे ही शक्ति अधिष्ठान चैतन्य युक्त हो साकार विग्रह धारण करती है। इसीलिए शिव पार्वती दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर के रूप में व्यक्त हुए। अधिष्ठान चैतन्य सहित महाशक्ति का उस लीला विग्रह सती शरीर से तिरोहित हो जाना ही सती का मरना है। प्राणी को तपस्या एवं आराधना से ही शक्ति को जन्म देने का सौभाग्य एवं परमेश्वर से संबंधित अपने को कृतकृत्य करना का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु यदि बीच में प्रमाद से अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो शक्ति उसमें संबंध तोड़ लेती है और फिर उसकी वही स्थिति होती है जो दक्ष की हुई। सती का शरीर यद्यपि मृत हो गया तथापि वह महाशक्ति का निवास स्थान था। श्री शंकर उसी के द्वारा वहाँ महाशक्ति में रत थे, निवास स्थान था श्री शंकर उसी के द्वारा, फिर भी उनको छोड़ ना सके। यद्यपि परमेश्वर सदा स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं, फिर भी प्राणियों को
अदृष्टवश उनके कल्याण के लिए सृष्टि पालन संहरण आदि कार्यों में प्रवृत्त से प्रतीत होता है। उन्हीं के अनुरूप महामाया में उनकी आसक्ति और मोह की प्रतीति होती है। इसी मोह शंकर महाशक्ति के अधिष्ठान भूत उस प्रिय देह को लेकर घूमने लगे। देवताओं और विष्णु ने शिव का मोह मिटाने के लिए उस देह को वियुक्त करना चाहा। जो शिवजी सती का मृत शरीर लेकर भ्रमण कर रहे थे, तो देवताओं ने और विष्णु ने उस शरीर को नष्ट करना चाहा। साथ ही अनंत शक्तियों की केंद्रभूता महाशक्ति के अधिष्ठान भूत उस देह के अवयवों से लोक का कल्याण हो, तो इसलिए और उस देह को खंड खंड करना चाहते थे कि लोक का कल्याण हो। जहाँ जहाँ पे उनके अंग गिरेंगे वहाँ वहाँ पर एक एक पीठ स्थापित हो जाएगा। तो देवता और विष्णु ने यही सोचा कि इस शरीर को खंड खंड कर देते हैं। तो विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और शरीर के 51 टुकड़े हो गए। तो 51 जगह पे शक्तिपीठ बने, जिसका हम पीछे अभी वर्णन करके आए हैं। भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठान भूत भिन्न भिन्न अंग जिसमें स्थानों में पड़े हैं, वहाँ उन शक्तियों की सिद्धि सरलता से होती है। जैसे कपोत और सिंह के मांस आदि में भी उनके अवयवों में उनकी विशेषता प्रकट होती है। इसलिए जैसे हिंगू के निकल जाने पर भी उसके अधिष्ठान में उसकी गंध या वासना रहती है, वैसे ही सती की महाशक्तियों के अंतरहीन होने पर भी उन अधिष्ठानों में प्रभाव रह गया। जैसे सूर्य कांत मणि पर सूर्य की रश्मियों की सुंदर प्राकट्य होता है, वैसे ही उन शक्तियों के अधिष्ठान भूत अंगों में उनका प्राकट्य बहुत सुंदर होता है। उनका प्राकट्य बहुत सुंदर होता है। वैसे ही उन शक्तियों के अधिष्ठान भूत अंगों में उनका, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ उन अंगों का पात हुआ वे स्थान भी दिव्य शक्तियों के अधिष्ठान माने जाते हैं। वहाँ भी शक्ति तत्व का प्राकट्य अधिक है। अतएव उन पीठों पर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। अंग संबंधी कोई अंश या भूषण वासनादि का जहाँ पात हुआ